गुजरात के वडोदरा में स्थायी समिति की अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने वडोदरा के नागरिकों को बाढ़ के लिए सामान बसाने की नसीहत दी थी, जिस पर उन्होंने वीएनएम टीवी से टेलीफोनिक बातचीत करते हुए अपने बयान के लिए वडोदरा को सॉरी कहा है। स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री टेलीफोनिक बातचीत हमारे साथ कर रहे हैं। सर, कल आपने वडोदरा की जनता से ये कहा कि आपको छोटी नाव, ट्यूब, रस्सियां, इमरजेंसी लाइट ये सब बसा लेना चाहिए। क्या मकसद था सर ये कहने के पीछे आपका? एक तो मैडम मैं तभी हूँ, मानव सेवा और लोगों का जीव बचाना मेरा पेशा है। जब भी कोई डिजास्टर होता है तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस नागरिकों द्वारा और तंत्र द्वारा दोनों के द्वारा की जाती है। सही अर्थ में वडोदरा को रेजिलियंट सिटी बनाना है तो कुदरती आफत के समय तंत्र अपनी जिम्मेदारी निभाता है। साथ साथ में छोटी छोटी जिम्मेदारी अगर नागरिक लोग भी उठा ले तो काफी अच्छी तरीके से हम लोग कुदरती आफत के सामने लड़ाई दे सकते हैं। चाहे पूर की परिस्थिति हो, चाहे महामारी की परिस्थिति हो, चाहे साइक्लोन की परिस्थिति हो, चाहे अर्थक्वेक की परिस्थिति हो, तो हम लोग हर बार नागरिकों का सहकार चाहते हैं। सफाई की झुंबेश हो तो भी नागरिकों का सहकार चाहते हैं। तो इस आशय से एक जिम्मेदार तबीब होने के नाते से जब फ्लड आया उसके बाद पोस्ट फ्लड स्ट्रेस सिंड्रोम लोगों में एक डर का माहौल है, तो मैंने एक सिंपल चीज की जो कम खर्चे वाली है कि जो लो लाइंग एरिया में, फ्लड प्रोन एरिया में सोसाइटी है वहाँ पे तरह पे रखने चाहिए या एकाध रस्ता रखना चाहिए, तो रेस्क्यू वर्क आराम से हो सकता है और लोगों में एक विश्वास खड़ा होगा कि जब तक पूर्व है तंत्र की मदद नहीं पहुंची तब तक हम लोग जान नहीं गंवाने वाले, क्योंकि हमारे पास एक ट्यूब है तो हम लोग तैरते रह सकते हैं। तो इस आशय से मैंने स्टेटमेंट दिया था, लेकिन युगानुयुग में चेयरमैन भी हूँ तो लोगों ने इसको ऐसा परसीव किया कि मैंने हमारी जिम्मेदारी से हाथ छुड़ा लिया और लोगों को जिम्मेदारी डाल दी। एक्चुअली मेरा आशय ऐसा नहीं था, किसी की भावना के साथ खिलवाड़ करने का आशय नहीं था। सही अर्थ में बड़ौदा शहर एक रेजिलियंट सिटी बने और नागरिक भी छोटा मोटा साथ सका थे। पुराने जमाने में जब फ्लड की परिस्थिति आती थी तो लोगों को मोमबत्ती लेने का, घर से बाहर नहीं निकलने का सलाह सूचन देते थे और नागरिकों लोग उस पर सलाह भी देते थे। जब युद्ध होता है तो अंधारपट करना है तो सभी लाइटें बंद रखनी है, तो ऐसी थोड़ी मोटी सूचनाएं तंत्र द्वारा जारी की जाती है। उस आशय से मैंने सिंपल सूचन किया और कोई कायदा कानून तो बनाया नहीं है। अगर एक जिम्मेदार तबीब के हिसाब से किसी की जान बचती है, किसी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, इस आशय से मैंने स्टेटमेंट किया था। चेयरमैन के नाते से ना तो मैं मेरी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा हूँ और आने वाले समय में भी हम लोग पूरी सतर्कता से, पूरी जिम्मेदारी से नागरिकों के लिए जितना बन सकता है उतना 100% कैपेसिटी से काम करेंगे। लेकिन फिर भी लोगों ने गलत परसीव किया है तो मैं इनको सॉरी बोलना चाहता हूँ और मेरा सूचन है उसको कोई कायदा नहीं है, उसको मानना नहीं मानना नागरिकों पर छोड़ता हूँ। और फिर भी अगर किसी को लगा हो कि हम हमारी जिम्मेदारी से छटक रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम हमारी जिम्मेदारी से काम करते हैं, दिन रात काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वडोदरा शहर की प्रजा के लिए हम काम करते रहेंगे। एज अ चेयरमैन छोड़ देते हैं, एज अ जिम्मेदार डॉक्टर क्या आप मानते हैं कि वडोदरा में बाढ़ आती रहेगी, बार बार आती रहेगी? मैडम 1878 में कैम्बेल करके इंजीनियर ने बड़ौदा का दौरा किया था। उस टाइम से अभी तक बाढ़ का आना विश्वामित्री नदी में काफी बार आ चुकी है। 1927 में घोड़ापुर आया था, उसके बाद 1974, 76, 2005, 2019, 2024। तो बड़ौदा में विश्वामित्री नदी बड़ौदा के बीच में से जाती है। जरा भी ज्यादा बारिश होती है क्लाइमेट चेंज की वजह से, अभी ब्रिस्क स्पेल ऑफ रेन मतलब भारी वर्षा टूक समय में छोटे समय में होती रहती है। तो उसको टैकल करने की कैपेसिटी विश्वामित्री नदी का वाटर शेड एरिया इतना बड़ा है और डीपेस्ट ट्रेंच है, तो सारा आजू बाजू का पानी उसी में आता है। करीब अंदाजन लगा है तो ये बार बारिश में 70,000 क्यूसेक जितनी बारिश हुई होगी, क्योंकि 24 जुलाई को करीब 13.7 इंच जितना बारिश हुआ और 26 अगस्त को करीब 12-12.5 इंच जितना बारिश बड़ौदा में हुआ और उतना का उतना उससे ज़्यादा 1-2 इंच बारिश जो हम बोलते हैं कि आजवा का कैचमेंट एरिया वहाँ पे हुआ था। तो इतनी नैरो बेसिन में 25 इंच बारिश को टैकल करने का चैलेंज आ गया तो विश्वामित्री ओवरफ्लो होती है। तंत्र हमेशा लोगों के साथ रहेगा, हम हमारी जिम्मेदारी से कभी भी पल्ला नहीं झाड़ रहे
हम लोग लोगों के लिए चिंतित है, लोगों के साथ है और लोगों के लिए काम करते रहेंगे और ये हमारी फर्ज है और हम हमारी जिम्मेदारी से कतई हाथ धोना नहीं चाहते। जी सर, आपने कहा कि बाढ़ आती रही है, सालों साल आती रही है, बहुत बार आई है और विश्वामित्री की इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारी ड्रेनेज सिस्टम की इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वो बढ़ाने के लिए क्या किया गया? वडोदरा सिर्फ इतना ही जवाब मांग रहा है जो नहीं मिल पा रहा है। सबको बच्चे को पता है कि अतिक्रमण हुए हैं जो नहीं हटाए जा रहे हैं और 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात है, उसका क्या यहाँ से कोई प्रपोजल गया है? किस तरह का अब 1200 करोड़ कैसे आएंगे और कब उस पर काम शुरू होगा, ये वडोदरा जरूर जानना चाहेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री ने अपनी चिंता बड़ौदा के नागरिकों के लिए जताई। उन्होंने सामने से कहा कि बड़ौदा के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की फ्लड नहीं आए, इसके लिए करने के लिए आप प्रोजेक्ट लाइए, हम लोग इसको पैसे की सहायता देंगे। तो अभी सभी सर्वे हो रहे, सभी छोटे मोटे प्रोजेक्ट के डीपीआर तैयार हो रहे। एक राजकीय सर्वानुमति जो चुने हुए प्रतिनिधि है और जनता की डिमांड है, पर्यावरण विद है, जो लोग पर्यावरण के बारे में काफी जानकारी रखते हैं, वो सभी का ओपिनियन लेके एक प्लानिंग किया जाएगा। उसके बाद एक्सपर्ट लोगों की टीम इस प्लानिंग का पूरा सर्वे करके इसमें आगे चलेंगे। मुझे लगता है कि ये बार इच्छा शक्ति बढ़ी है, लोगों की डिमांड भी बढ़ी है और हमारे जो नेता लोग हैं वो भी काफी सहमति दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री साहब ने भी बोला है। तो मुझे लगता है कि जरूर इस क्षेत्र में कुछ ठोस कार्यवाही की जाएगी, लेकिन पूरा प्लानिंग के साथ की जाएगी। कितने साल लग सकते हैं सर? अब मतलब कितने सालों बाद वडोदरा ये सोच सकता है कि अब बाढ़ नहीं आएगी? अभी इसमें तो ऐसा है कि कौन कौन से प्लानिंग लिए जाते हैं, उसके हिसाब से उसकी समय अवधि तय की जाएगी। जी, और कोई प्रपोजल बनाने की तैयारी की जा रही है कॉर्पोरेशन की ओर से कि हम राज्य सरकार को भेजें और राज्य सरकार इस पैसों को जल्द से जल्द पास करके उस पर काम शुरू हो? बड़ौदा कॉर्पोरेशन के द्वारा तैयारी की गई है, लेकिन वहाँ पे जो एक्सपर्ट लोग बैठेंगे उनको भी कन्विंस करना है। अगर उनका कुछ अलग राय बनता है तो उस हिसाब से कामगिरी की जाएगी। जी सर, एक आखिरी सवाल, जो बड़े बड़े अतिक्रमण है क्या वो सही में इलीगल है या उन्हें कोई नोटिस दिए गए? क्योंकि उन्हें जब अनुमति मिली है तभी वो निर्माण हुए हैं, क्या उन पर उस दिशा में कोई कार्यवाही शुरू हुई है कि वो जो बड़े निर्माण हो गए हैं नदी के तट में उसे हटाया जाएगा? क्योंकि बेसिक जो वजह है सिर्फ वो ही है। जो सर्वे के मैप्स है, टीपी के मैप्स है, उस सभी का कंपेरिजन करके और लीगलिटी क्या है, कौन से संजोग में कौन सा बांधकाम हुआ है, वो सारी चीज का सर्वे चल रहा है और उसी के आधार पर इसकी लीगलिटी देख के कार्रवाई की जाएगी। जी सर, इसमें कोई राजनीति की बात हो रही है? जैसे आपका इस्तीफा मांगा जा रहा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट दिलवाया गया, ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि जबरदस्ती अब आपका इस्तीफा ज्यादा मांगा जाए, इसलिए आपसे ये स्टेटमेंट दिलवाया गया हो, ऐसा भी कुछ है क्या? राजनीति में सब कुछ चलती रहती है, लेकिन मेरा इस्तीफा किसी ने मांगा नहीं, ना ही मैंने किसी को इस्तीफा दिया है। और आपका इस्तीफा किसी ने फाड़ दिया, ये भी खबर है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल गलत खबर है।